ये मगरिबी ऐसा उठाएंगे। मोइन, आसमा और उनके 3 मासूम बच्चों की डेड बॉडी इसी घर में मिली है। मैं आपको दिखाऊंगा, यही वो घर है जहां पर मोइन, आसमा और उनकी 3 मासूम बच्चों की डेड बॉडी मिली है। मोइन की डेड बॉडी चारपाई के नीचे थी जो चादर से बंधी हुई थी, जबकि आसमा और उनकी 3 बेटियों की डेड बॉडी पलंग के ऊपर और पलंग के अंदर थी, जिनको बोरी के अंदर और कपड़ों से छुपाने की कोशिश भी की गई थी। यहाँ बाहर का ताला जैसा अब लगा हुआ है उसी तरह ताला लगा हुआ था। जो मोइन के भाई हैं उन्होंने मोहल्ले वालों के साथ मिलकर इस ताले को खोलने की कोशिश की। जब नहीं खुला तो फिर ताला तोड़ा और अंदर जाकर जब देखा तो उनके होश उड़ गए। 5 की डेड बॉडी एक साथ मिलना जिससे इलाके में सनसनी मच गई। यहाँ देखिए जो पुलिसकर्मी है वो भी यहाँ मौके पर मौजूद है। और रात की अगर मैं बात करूं तो रात तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आए थे। एडीजी की बात करूं, कमिश्नर की बात करूं, डीएम की बात करूं या फिर मैं एसएसपी की बात करूं, तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे। अभी भी आप देखिए इस गली में पूरी तरह लोगों की भीड़ जुटी हुई है। लोग आ रहे हैं और यहाँ पर आकर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था, कैसे उन लोगों की यहाँ डेड बॉडी पड़ी मिली, क्या उनको किसी ने मारा था या फिर कुछ और हुआ था। यहाँ आप देखिए ये जो सामने आप ये जो घर देख रहे हैं बनता हुआ, यही घर मोइन का था। बताया जा रहा है कि परसों यहाँ पर मोइन ने लेंटर डाला था और मोइन क्योंकि खुद भी मिस्त्री थे और मोइन का ये घर था। यहाँ जो घर है वो बन रहा था, इसीलिए मोइन अपनी बीवी बच्चों के साथ इस मकान में किराए पर रह रहे थे, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि उनका मकान बन जाएगा और फिर वो अपने बीवी और बच्चों के साथ जाकर अपने ही मकान में रहेंगे। लेकिन उनको क्या पता था कि उनकी डेड बॉडी या उनकी जो मौत है वो उनको इस घर में रहने पर मजबूर कर रही है। यहाँ जो तमाम जो मोहल्ला वासी है उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा और जानूंगा कि आखिर हुआ क्या था, कैसे यहाँ पर मोइन, उनकी पत्नी आसमा और उनके बच्चों की बॉडी मिली है। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम इरफान है। इरफान भाई, हुआ क्या था, कैसे यहाँ बताया जा रहा है भी 5 लोगों की एक साथ डेड बॉडी मिलना, क्योंकि पूरा आबादी भरा क्षेत्र है यहाँ, हुआ क्या था ऐसा? भाई इन्होंने लेंटर डलवाया था, लेंटर डलवाने के बाद रात को सो गए हैं और सोने के बाद ये 2 दिन से लापता थे। जो इनके बड़े भाई बता रहे हैं, उन्होंने ढूंढा भी है, लेकिन जब उसके बाद में इन्होंने सारों ने, घर वालों ने मिलकर ताले वाला तोड़ा तो अंदर वे डेड बॉडी निकली है। बाकी आपके सामने ही है। अच्छा, आप बता रहे हैं भाई ये मोहल्ले वालों का कहना, उनके परिवार का कहना है कि 2 दिन से लापता थे, लेकिन जब डेड बॉडी यहाँ अंदर मिली बताया जा रहा है कि बाहर का ताला लगा हुआ था और वो लोग घर के अंदर ही थे। हाँ ऐसे ही हुआ है लगभग, मेरे हिसाब से तो जो हत्या करके बाहर से ताला लगा के जो गए हैं, बस यही हुआ। बाकी हमारा पुलिस प्रशासन और आपका चौकी वाले पूरी मेहनत से लगे हुए हैं, उन्होंने देखा भी है, बेचारों ने तहकीकात भी कर रहे हैं। अच्छा, प्रशासन से भी सख्त यही कहना है कि भाई ऐसे क्राइम के लिए सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए, जिससे आगे कुछ सबक मिले। और अच्छा, बताया जा रहा है कि जो मोइन के परिवार के लोग हैं, मोइन के जो भाई हैं, उनके भाभी है, उन पर जो शक की जो सुइयां हैं वो गहरा रही हैं। ये प्रशासन से बेहतर कोई नहीं जानता। अच्छा, मोहल्ले में किस तरह की चर्चा है? मोहल्ले में सबसे सीधा आदमी थे, किसी से ज्यादा बोलचाल नहीं थी, वैसे कोई लड़ाकू आदमी नहीं थे, सब बिल्कुल मिलनसार आदमी था। 1.5 महीने से आए हुए है, अभी ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है। अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? नवाबुद्दीन। नवाबुद्दीन भाई, आप यहाँ खड़े हैं मोहल्ले में, तो किस तरह की चर्चाएं आप सुन रही है? क्या हो सकता है इस कत्ल के पीछे की वजह? अभी तो देखो कुछ पता लग नहीं रहा इस मामले में। अभी तो मामला यही लग रहा कि भाई कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि कोई ऐसी जानकारी भी नहीं मिल पा रही। आप लोग भी पता निकाल ले, हम भी निकाल ले, प्रशासन भी लगा हुआ है। अच्छा, क्या लग रहा है कि पुलिस ने कुछ लोगों को उठाया भी इस मामले में? जी, उठा रखा है। अच्छा, कौन कौन लोग हैं और क्या लग रहा है किस शक के? किस किस को उठा रखा है? ये शक के तौर पे उठा रखा है। अच्छा, चर्चाएं क्या है आसपास के इलाके में? चर्चा है तो ये है कि मारने वाला बड़ा साजिश है। कहना मतलब ये है कि मार के, ताला वाला मार के बिल्कुल ऐसे गया जैसा पता ही नहीं है बिल्कुल भी। चलिए, यहाँ जो आसपास की जो महिलाएं हैं मैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा, जानूंगा कि आखिर जब इस जघन्य अपराध को इस घटना को अंजाम दिया गया था तब यहाँ के लोग कहाँ थे और क्या उस समय चल रहा था। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आप यहीं से हैं? आप अच्छा, आप लोग यहीं से हैं क्या?
क्या नाम आपका? अच्छा, हुआ क्या था उस वक्त? बता रहे हैं भाई, आप लोग सब पड़ोस में यहाँ रहते हैं, तो पता नहीं लगा था क्या? नहीं, पता नहीं लगा अच्छा, क्या था पूरा मामला? जी, मतलब पता ही नहीं, हमें तो रात ही पता लगा, बस रात ही पता लगा, पता ही नहीं। अच्छा, आप पड़ोस में रहते हैं बिल्कुल? हाँ, पर पीछे गली में हमारा तो पीछे गली में। अच्छा, आप भी रहते हैं क्या? साड़ी से आए हैं आप? अच्छा, देखना है आप। अच्छा, आप यहीं से हैं? आप आसपास से? क्या ये घर आपका है? तो अच्छा, आपका घर बिल्कुल बराबर में यहाँ पर, और एक घर छोड़ के एक घर आपका है। जब ऐसे में मोइन और उनकी पत्नी और उनके बच्चों की हत्या की गई, तब क्या किसी को पता नहीं लग पाया? किसी को भी पता नहीं चला, किसी को भी। अच्छा, हुआ क्या था? कब से ताला लगा हुआ था ये? ताला तो कल ही लगा के है। अच्छा, कल से वैसे ताला लगा हुआ देख रहे थे। अच्छा, कब से गायब थे ये लोग? ये तो परसों तो यहीं थे, लेंटर गिरा इनका। भाई रात को अपना सब अपने घरों में सो गए। सुबह ही देखा उनकी भावज ना आया, कहने देगा ये काम है, गए होंगे कहीं से। अब शाम हो गई ना, फोन करते करते जब नहीं मिले, कहने लगी तो कहीं अंदर तो नहीं है, कहीं पड़े होंगे, कहीं ताला वाला तोड़ा उन्होंने। फिर आगे जब पता चला। ताला किसने तोड़ा है? बहुत सारी पब्लिक थी, ये पता नहीं भैया उनके घर वालों ने तोड़ा क्या, किसी ने तोड़ा है। हाँ, चलिए, यहाँ पड़ोसियों का भी कहना है कि इन्होंने परसों लेंटर यहाँ पर डाला था, और उसके बाद जब रात हो गई तो सभी लोग अपने अपने घरों में जाके सो गए। लेकिन जब मोइन की भाभी यहाँ पर आई, मोइन के भाई यहाँ पर आए, तो उन्होंने कहा कि मोइन अपना फोन नहीं उठा रहे। उसके बाद यहाँ जो मोहल्ला वासी हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनको इकट्ठा किया गया। इकट्ठा करने के बाद इस मकान का ताला तोड़ा गया, और फिर जो कुछ था वो सब खुलकर सामने आ गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मोइन, उनके 2 भाई, उनकी भाभी नजराना और उनके भतीजों को भी अभी हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन चर्चा ये भी है कि मोइन का अपने भाई अमजद, जो जेल में बंद है, उनसे पैसे और प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। जिसके बाद जो अमजद की जो पत्नी है, यानी जो मोइन की भाभी है नजराना, उन पर शक की सुई है वो गहराती जा रही है। और अभी पुलिस नजराना और उनके जो मोइन के जो भाई हैं और भतीजे हैं, उनसे भी सख्ती से पूछताछ कर रही है। फिलहाल 5 की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, और अब पोस्टमार्टम के बाद दफीने की भी तैयारी चल रही है। मेरठ से सागर के साथ लोकेश टंडन, खबर फास्ट।